हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिलाइटफुल स्टडी पर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके कक्षा 5 और 8वीं के बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जो कक्षा 8वीं के जो बच्चे थे उनका भी 1 मई को हिंदी का पेपर है, और जो कक्षा 5 के बच्चे हैं उनका 1 मई को अंग्रेजी का पेपर है। तो कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनके मन में कुछ डाउट्स थे, जो कमेंट्स भी करते थे, कुछ मुझे कॉल करते थे, कुछ व्हाट्सअप करते थे कि सर कैसे क्या करना है। तो देखो, एक बच्चे ने किया था कमेंट कि सर जो क्वेश्चन है, किताब के जो क्वेश्चन है उनको कैसे याद करें। तो यहाँ पर देखो, आपको किताब के जो क्वेश्चन है उनको याद करने के लिए पहला तो आपको पार्ट अच्छे से याद होना चाहिए। मतलब आप जो पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ें, अच्छे से ध्यान पूर्वक उसको समझें कि पार्ट में क्या बोला गया है। क्लियर। उसके बाद जो आपके पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों को आप याद कर लें, और जो आपकी गाइड है उसमें से उनको याद कर लें, वो सफिशिएंट है और वहीं से आपका क्वेश्चन बनेगा। और दूसरी बात, जो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपको खाली स्थान भरने के लिए आएंगे किताब से। तो वो किससे आएंगे? जो काव्यांश वाले जो पार्ट है ना, जो कविता टाइप में पार्ट है, उनसे आपके खाली स्थान भरने को आएंगे। तो वहां पर भी वो आपको जो अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब जो काव्यांश से कविता टाइप में है वो उनकी जो लाइनें हैं, कौन सा शब्द कहाँ पर आ रहा है, वो भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एक और है, उसी उसमें का ही एक काव्यांश आएगा आपको 2 नंबर का, जिसका हिंदी भाषा में क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है, मतलब उसका अर्थ लिखना है हिंदी में। तो आपको क्या करेगा, वो कोई सा भी उठाकर, जैसे श्लोक टाइप में, काव्यांश टाइप में होता है ना, छोटा सा उठाकर आपको दे देगा और बोलेगा कि इसका हिंदी अर्थ लिखो, यानी कि भावार्थ हिंदी में लिखो। तो आपको क्या है, अगर आपको पाठ पढ़ाए, पाठ याद है तो आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको पाठ अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाओगे। इसके बाद एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर जो एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है, वो कैसे याद करें, या जो कहानी आएगी वो, देखो आपकी कहानी है ना, वो किस पर आएगी? शिक्षा के बेस पर, मतलब जो उसका शीर्षक होगा ना वो शिक्षा का होगा। जैसे जैसो को तैसा, कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा, या इस तरीके से बनेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में वो आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रार्थना पत्र लिखना है, आपको कौन कौन से निबंध याद करके जाने हैं, और कौन सी आपको एप्लीकेशन याद करके जानी है। यहाँ पर देखो, और जो कक्षा 5 के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बता दूं कि जो कक्षा 5 का अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें इस बार आपके पैराग्राफ और स्टोरी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। तो जो भी बच्चे स्टोरी राइटिंग इनको पढ़ रहे हैं वो उसको स्टॉप कर दें, क्योंकि वो आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। और वहां पर देखो, जो आपके लेसन है, जो पार्ट है, उसके ही क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन वहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार आपको स्टोरी और पैराग्राफ नहीं मिलेगा कक्षा 5 अंग्रेजी के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर ही अगर और भी आप कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उन सभी डाउट्स को क्लियर करूँगा। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बहुत ही खुशी की बात है कि आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से बहुत ही कम समय में हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज के लिए एलिजिबल हो गया है, और कल ही हमने उसके लिए अप्लाई भी कर दिया था। और उम्मीद है कि जल्द ही हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपसे यही उम्मीद है कि आपका जो ये प्यार और सपोर्ट है वो आगे भी इसी तरीके बना रहेगा। तो स्टूडेंट्स, एक आपका कहानी का एक शीर्षक था, मेहनत का फल मीठा होता है। तो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर कौन सी कहानी लिखें। तो मैंने आपको ये एक कहानी यहाँ पर लिखी है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप बिल्कुल ये कि ये कहानी लिख देना, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो देखो, हमारी कहानी है, एक गांव में 5 भाई रहते थे, जिनमें से 4 भाई नौकरी करते थे और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। परंतु सबसे छोटा भाई खेती करके अपना गुजारा करता था। वह हमेशा पैसे न होने से परेशान रहता था। चारों भाइयों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन सबसे छोटे भाई के बच्चे बेकार से स्कूल में पढ़ते थे। छोटा भाई वैसा ही रहा, जबकि उसके बड़े भाई पैसे कमाते गए। इसके बाद आगे है, सभी गांव वाले उसका मजाक बनाते और कहते कि तेरे भाइयों के पास घर है, गाड़ी है, जबकि तू परेशान रहता है।
कुछ नहीं करता है। यह सब सुनकर छोटे भाई और उसके बच्चे ने भी कुछ करने की ठानी और समय निकलता गया। बड़े बच्चे हो गए सॉरी बच्चे बड़े हो गए और अपनी कड़ी मेहनत और पढ़ाई में लगन के कारण बहुत होशियार निकले और एक दिन अपनी मेहनत से नौकरी भी लग गए। फिर छोटे भाई के घर भी पैसे मकान सब आ गए। इस तरह से मेहनत का फल मीठा होता है। तो इस तरह से ये कहानी थी। आप और भी कहानी आप लिख सकते हो जिसमें मेहनत करता है कोई भी और उसको अच्छा फल मिलता है, बस यही इसमें लिखना था। तो आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पर आपको मैं निबंध बता रहा हूँ कि निबंध आपका कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला तो है हमारा विद्यालय, इस पर भी आपका निबंध आने की पूरी संभावना है। एक है किसी यात्रा का दृश्य, यानी कि आप कहीं पर घूमने गए। तो ये देखो ये सारे जो है ना आपकी किसी भी गाइड में मिल जाएंगे, आपके पास जो भी गाइड है संजीव की या एक्सीलेंट या कुछ भी डैशबोर्ड कुछ भी है उसमें ये मिल जाएंगे। इसके बाद है स्वच्छ भारत अभियान, ये भी मिल जाएगा। मेरा प्रिय खेल, मेरे प्रिय अध्यापक और विद्यार्थी और अनुशासन, और एक अंतिम में कोरोना महामारी। क्योंकि देखो ये जो कक्षा 10 और कक्षा 12 में भी मैंने बोला था कि कोरोना महामारी का आपके जरूर निबंध आएगा, तो दोनों ही क्लास में ये निबंध देखने को मिला। और मैं कक्षा 8 में भी बोल रहा हूँ कि ये आ सकता है, तो इसको भी आप एक बार देख लेना। इसके बाद देखो कहानी में आपको देखो एक तो आपने देख ही ली कि वो इसका मेहनत का फल मीठा होता है। एक पढ़ लेना आप जैसे को तैसा, और एक पढ़ लेना आप भलाई का फल भला ही होता है। एक है लोभ का फल, एक है लालच बुरी बला, और एक है सच्ची मित्रता। ये देखो आपके ये कहानी के शीर्षक मतलब जो शिक्षा मिल रही है ना वो शीर्षक इन्होंने लिए हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि प्रार्थना पत्र आपको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं प्रार्थना पत्र। तो देखो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आप भीलवाड़ा निवासी मय से अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर बोला गया है कि आप देखो यहाँ पर जो नाम है या कुछ भी है या विद्यालय का जो नाम आता है वो जो क्वेश्चन में दे रखा है वही आपको लिखना है। आपका जो स्कूल या आपका जो नाम है वो नहीं लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है। तो यहाँ पर देखो कैसे लिखेंगे हम, इस तरफ से चालू करेंगे। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सेवा में। देखो जब भी हम सेवा में लिखते हैं तो ये वाला जो चिन्ह है ये आपको जरूर लगाना है। अगर ये नहीं लगाते हो तो इसके नंबर आपके कटते हैं। यहाँ पर देखो ये सभी में लगेंगे, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा, इस जगह भी लगेगा और यहाँ पर भी लगेगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ लिख देंगे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। इसके बाद स्कूल का नाम लिखेंगे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय शास्त्री नगर भीलवाड़ा, ये स्कूल का नाम लिख दिया। इसके बाद हम विषय लिखेंगे। विषय में देखो क्या चीज़ लिखनी है आपको, जिसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, जिस चीज़ के लिए, जैसे छुट्टी के लिए तो छुट्टी का लिखेंगे। यहाँ पर पेयजल व्यवस्था शुद्ध करने के लिए लिख रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था उपलब्ध करवाने के संबंध में। इसके बाद यहाँ लिखेंगे महोदय, महोदय के बाद ये चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद लिखेंगे निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने की टंकी भी कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, उसका ढक्कन भी टूट गया है जिसके कारण उसमें धूल व कूड़ा करकट उड़ता गिरता रहता है। कृपा करके टंकी की नियमित सफाई करवाने और उस पर ढक्कन लगवाने की कार्यवाही करें। आशा है कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलंब करवाने की कृपा करेंगे। बस इतना ही लिख देना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है प्रार्थी। प्रार्थी के बाद देखो जो आप नाम लिखोगे ना, यहाँ पर आपको नाम वही लिखना है जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ हमने महेश लिख दिया। इसके बाद दिनांक, दिनांक आप कुछ भी लगा देना, लेकिन पहले वाली दिनांक लगाना, ऐसा नहीं कि आप 2025 लगा दो, ऐसा नहीं लगाना है, पहले वाली दिनांक ही यहाँ पर लगाना है। इसके बाद यहाँ पर आप स्कूल का नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर भी स्कूल का नाम लिखे। ठीक है, इसके बाद लिख देना कक्षा 8 और कोष्टक में आपका वर्ग लिख देना है। तो एक और है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप इसको भी एक बार देख लेना, ये यहाँ पर इसको ये आपको गाइडों में मिल जाएगा। मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है और क्या क्या सावधानी रखनी है। ये अंत में टीसी की है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करना है इनका। और यहाँ पर देखो आपका हिंदी का जो पेपर है बहुत अच्छा जाए, और कल ही आपका पेपर होने वाला है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।